स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान के लिए लेकर के दिनों दिन मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस वक्त हम बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के महात्मा गांधी चिकित्सालय में मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम नर्सिंग कर्मी मौजूद हैं। इनका सिर्फ एक ही आक्रोश है कि जो कोरोना काल, जो 2 साल का जो कोरोना काल था, इस कोरोना काल में ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना था जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी, जिन्होंने अपने आगे पीछे नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 प्रमुख बातें हैं, एक राजनीति और दूसरा कहीं न कहीं जाति फैक्टर। ये 2 ऐसे फैक्टर थे जिनके चलते जिनको सम्मान मिलना था उनको सम्मान नहीं मिलते हुए दूसरे कर्मचारियों को सम्मान मिला। इसी को लेकर के तमाम नर्सिंग कर्मी जो हैं वो बड़े आक्रोशित हैं। उनका अपना एक आक्रोश है। मेरे साथ इस वक्त का नर्सिंग कर्मी परमेश्वर जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि उनकी एक्चुअल समस्या क्या है, वो क्यों लामबंद हुए हैं, किन बातों को लामबंद होकर के क्यों विरोध कर रहे हैं। परमेश जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 20 इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सम्मान को लेकर के कहीं न कहीं पिछले 3 दिनों से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्या है मुख्य कारण? मैं निवर्तमान जिला अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज यूनियन से हूँ। यहाँ पर कुछ समय से, काफ़ी समय से हम देख रहे हैं पक्षपात एक मूल मुद्दा है। यहाँ पर जो लोग अपनी भाषा में मैं बोलूँ तो जो चमचागिरी या चापलूसी करते हैं उनको यहाँ वरीयता दी जाती है। अभी जो 15 अगस्त पे जो सम्मान दिया गया उसमें सबसे पहले तो जो लोग अपने थे, भाई भतीजावाद जिसको बोलते हैं, वो चलाया गया। जिन लोगों ने, कोरोना वॉरियर्स ने, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर 18-18 घंटे काम किया है, जिन्होंने अपने कई महीनों तक घर में नहीं गए, 6-6 महीने तक घर में नहीं गए, बाहर होटलों में रुके जहाँ पर उनके रुकने की व्यवस्था थी, सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, खाना घर का ला के खा रहे थे, जो कि यहाँ पर बजट आया हुआ था वो बजट भी उन्होंने उपयोग नहीं किया और अपने जेब का खर्चा लगा के भी वो घरों पे 6-6 महीने तक नहीं गए। लगातार दिन रात काम करते करते वो पॉजिटिव हुए। पॉजिटिव होने के बाद जो अपने घर वालों के कांटेक्ट में आए, उनके घर वालों को कांटेक्ट में आने उनके पूरी फैमिली पॉजिटिव हुए। अपने चहेतों को उन्होंने खोया, किसी ने अपने माँ को खोया, किसी ने अपने बाप को खोया, कोई अपने जो 6-6 साल के बच्चों को, कई लेडीज़ ऐसी भी हैं जो फीमेल स्टाफ जो 6-6 महीनों के अपने बच्चों से 2-2 महीने तक मिलनी, ऐसे को छोड़कर और इन्होंने अपने चहेतों को सम्मान दिया। इस बात को लेकर सभी नर्सेज यूनियन से लेके जो एसोसिएशन वाले हैं, सब में काफ़ी रोष है और हम इस चीज़ का और विरोध करते हैं और हम आगे भी करेंगे। हमारी एक ही मांग है कि जिन को, चाहे आप जिला स्तर पे हो, चाहे यहाँ पर पीएमओ के स्तर पे हो, चाहे जिला लेवल पे जो सीएमएचओ में जिन लोगों को भी इन्होंने सम्मान दिया, उनका सम्मान और वापस किया जाए। और जिन्होंने सम्मान लिया है, कोई भी काम न करके वो सम्मान लिया, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप अपना सम्मान स्वेच्छा से वापस करें। यह आपकी शान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से मेरे साथ और भी कई नर्सिंग कर्मी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लगातार 2 जगह पर जो है वो सम्मान दिया गया है, एक जिला स्तरीय दिया गया है और एक हॉस्पिटल लेवल पर दिया गया है, उसको लेकर के क्या कहना है? जी बिल्कुल, हॉस्पिटल प्रशासन की सरासर लापरवाही है। यहाँ पर जो वास्तविक कोविड में जो ड्यूटी कर रहे थे हमारे नर्सिंग कर्मचारी, हम उनके स्वाभिमान की लड़ाई के लिए नर्सेज यूनियन के साथ में खड़े हैं। और हम बता दें कि जो वास्तविक कोरोना काल में जो जिन साथियों ने ड्यूटी दी है, सेवाएं दी है, पॉजिटिव वार्ड में ऐसे भी साथी हैं जो खुद भी पॉजिटिव हुए हैं, उनके फैमिलीज़ पॉजिटिव हुए हैं, उनके कई ऐसे साथी, उनके माँ बाप की मृत्यु भी हुई है। तो हमें सबसे बड़ा दुख तो ये है कि ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करके कुछ चंद लोग जो कभी उस वार्ड में नहीं गए, इवन कि उन्होंने कोरोना में कभी ड्यूटी नहीं की, ऐसे लोगों को प्रशासन द्वारा 15 अगस्त के दिन, स्वाधीनता दिवस के दिन सम्मानित किया जा रहा है। तो हम नर्सेज में आक्रोश है और हम हॉस्पिटल प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं कि भविष्य में, जैसे अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो आप एक कमेटी का गठन करके ड्यूटी रोस्टर को देखें, उसमें उसका परफॉर्मेंस देखें कि वास्तविक कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ड्यूटी किसने की है, उसी को देखते उसी तर्ज पर उसको सम्मान दिया जाए। और आज हम सभी नर्सेज यूनियन के बैनर तले हम इस का विरोध करते हैं, जो कि यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है और उन साथियों को भी हम सम्मान देने के लिए हमेशा एक साथ खड़े हैं। बस यही बात रखता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से इस वक्त हमारे साथ कई
महिलाएं भी हैं, महिला नर्सेस कर्मी भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि महिलाओं में जिस प्रकार से खासा रोष नज़र आ रहा है वो कहीं न कहीं एक बड़ा तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। मैडम, आप एक महिला हैं, यहाँ पर एक लोकल लेवल पर भी सर्टिफिकेट बांटे हैं और जिला स्तर पर भी सर्टिफिकेट बांटे हैं, उसको लेकर के क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, जहाँ जो जैसे वैसे देखा जाए ना, निस्वार्थ सेवा जो लोग कर रहे हैं, तो प्रशासन को ये नज़र क्यों नहीं आया कि जो अब लोग 24 आवर सेवाएं दे रहे थे। वास्तव में जो कर्मचारी थे, जो उनको वास्तव में इनाम मिलना चाहिए, वो हकदार थे। यहाँ जिसको कहते, जैसे आप मेरे भाई ने बताया कि वो चमचागिरी करते हुए, यार चमचागिरी कर रहे हो आप, है ना, इतना पक्षपात कर रहे हो। पक्षपात करके जिनको कर्मचारी को दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं तो इतना भेदभाव आप खुद कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट को ये नज़रअंदाज कैसे कर गया? क्योंकि जब काम की आवश्यकता था, जब ज़रूरत थी, तो कर्मचारियों को घर से भी बुलाया, और हमको ऑफ भी नहीं मिले। हमको एक दिन का ऑफ भी नहीं, कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा था स्टाफ। तो कम से कम स्टाफ की प्रोत्साहन देने के लिए, प्रशंसा पत्र कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक प्रोत्साहन देने का एक मामूली पत्र है, तो बहुत देखने का उनको भी आगे के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए था, मेरे हिसाब से करना चाहिए। और ये जो पक्षपात हुआ वो तो बिल्कुल ही गलत हुआ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेट्रन साहिबा हमारे मेट्रन ऑफिस में एक वेट थी, नियुक्ति एक है, गवर्नमेंट ने एक को नियुक्त किया, ना कि 5-7 जने जो मेट्रन ऑफिस में बैठे वो सब मेट्रन का हक दिखाते हैं और हर कोई ड्यूटी लगाता है। फिर भी मेरे साथियों ने उनका पालन किया। मेरे साथियों ने क्या, वो जो 5-7 मेट्रन बैठे फर्जी मेट्रन बन के बैठे, उन्होंने उनका आदेश करे हैं, तो मेरे स्टाफ ने वो रात को भी आया, आके आदेश की पालना की, क्योंकि बॉस ने बोला है आदेश की पालना करनी, हमको ड्यूटी करनी, ड्यूटी इज़ ड्यूटी, वो पालना करते हो। जबकि इनका कोई मायने नहीं रखता, या कोई हक नहीं बनता, इनका कोई मेट्रन कोई नहीं, मेट्रन साहिबा एक ही है। मेट्रन साहिबा की कुर्सी पे बैठने वाली मैडम अकेली है, लेकिन 5-7 और हमारी ये मांग है कि जो फर्जी मेट्रन बन के बैठे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ और भी कई नर्सिंग कर्मी, हम उनसे बात करेंगे कि लगातार जो विरोध 3 दिन से देखा जा रहा है, यहाँ पर किन बातों को नज़रअंदाज किया गया है, किन बातों को महत्वता दी गई है। इसी के साथ हमारे साथ नर्सिंग कर्मी जुड़े हुए, उनसे भी बात करेंगे। सर, ये जो सम्मान का जो बड़ा मुद्दा जो है वो पिछले 3 दिन से कहीं न कहीं सुर्खियों में है, क्या आप इसे राजनीति के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं? देखिए, सम्मान देना या लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी एक डिग्निटी है, शान की बात होती है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि कुछ गलतियां होती हैं जिन्हें माफ़ किया जा सकता है, लेकिन कुछ भूलें होती हैं जिन्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। ये प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूल है, जो मेरे ख्याल से माफ़ करने लायक नहीं है। गलती इन्होंने ये की है, किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्री प्लानिंग होती है। या तो इस हॉस्पिटल में जितने भी वार्ड हैं, वार्ड इंचार्ज को, इसके बाद डिप्टी कंट्रोलर सर, पीएमओ सर, प्रिंसिपल या जो भी सीनियर सिटीजन है, उन सभी की एक आपातकालीन प्री प्लानिंग बैठक लेनी चाहिए थी और सबकी सलाह मशविरा और एक राय होकर इस जो प्रशस्ति पत्र दिया है, सम्मान दिया है, वो एक साथ दिया जाना चाहिए था। इन्होंने बिना किसी प्री प्लानिंग के ये अचानक, या यूँ कहें कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मनमोहन सिंह अलग हैं, सोनिया अलग हैं। मैडम बहुत ही नेक हैं, लेकिन उनकी एक इस ईमानदारी और थोड़ा मैच्योरिटी के हिसाब से किसी और ने अपने हिसाब से ये पूरा मैनेजमेंट गलत तरीके से ये प्रशस्ति पत्र दिए हैं, जिनका हम विरोध करते हैं। हालांकि वो भी हमारे भाई बंधु हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने इस यूनियन के नाते एक बात कहना चाहूँगा, गलती हुई सो हुई, लेकिन इन फ्यूचर इस प्रकार की गलती न दोहराई जाए। और जिन लोगों ने अपनों को खोया है, अपनों को खोने का दर्द जिसने खोया वही महसूस कर सकता है। हमारे परमेश्वर जी हैं, शकुंतला दीदी हैं, इन लोगों ने 2-2 बार पॉजिटिव हुए, जया सिस्टर ने पॉजिटिव हुए, मैं खुद हुआ। लेकिन जिसने वास्तव में जो हकदार है उससे मिलना चाहिए। जिसे मिला हम ये नहीं कहते उससे छीन लो, लेकिन अगर उनमें जरा सा भी स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, तो उन्हें सोच लेना चाहिए कि ये कुछ गलत हमने बेनिफिट ले लिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ और भी महिला नर्सिंग कर्मी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कहीं ना कहीं क्या सोच रखते हैं, क्या आने वाले समय में तीसरी लहर के अंदेशों को देखते हुए क्या ये स्टाफ फिर से मुस्तैदी के साथ काम कर सकता है। मैम, क्या लगता है, क्या सोच आप? मेरा नाम जया आहारी है। मैं फीमेल मेडिकल और मेल मेडिकल, जब पूरा कोरोना काल चल रहा था तब से इंचार्जशिप वहाँ पर संभाल रही हूँ। और मेरा भी यही मानना है कि जिन्होंने एक्चुअली में कोरोना वार्ड में
कोरोना आईसीयू में सब जगह ड्यूटी करी है। मैंने खुद देखा है जा जाकर, जब मेरी इवनिंग और नाइट सुपरवाइज़र में ड्यूटी थी, स्टाफ खड़ा ही रहता था, पूरा पसीने से भीगा हुआ, और वो इतनी सेवाएं कर रहा था उस टाइम पर। उस स्टाफ को नहीं मिला है तो इस बात का दुख तो है। और मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव उस वक्त में हुई हूँ, और मेरे साथ साथ मेरा पूरे परिवार, जिसमें मेरे 2 छोटे बच्चे भी थे, वह भी कोरोना से पीड़ित हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, मेरी तुरंत ही नाइट ड्यूटी लगा दी गई थी। यहाँ से मुझे कोई ना कभी प्रोत्साहन मिला, ना कोई सपोर्ट मिला। और मेरे साथ साथ मेरे जो दूसरे साथी, जिनको मैंने देखा अपनी आंखों से कि वो किस तरीके से ड्यूटी कर रहे थे, और आज उनको सम्मान नहीं मिला, तो मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन उनको नहीं मिला, उस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। बिल्कुल, जिस तरीके से कहीं ना कहीं सम्मान को लेकर के मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सिर्फ नर्सिंग कर्मियों का ये कहना है कि जिनका हक बनता है, जिस सम्मान पर उनका हक बनता है, वो कहीं ना कहीं उस सम्मान को लेकर के एक अपनी स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए आज सारे नर्सिंग स्टाफ कर्मी जो हैं वो लामबंद हुए हैं। लेकिन अब कई सवालिया निशान प्रशासन, जिला कलेक्टर और ये जो सम्मान की जो कमेटी तय की गई है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।